कहानी की शुरुआत 1957 में स्कल आइलैंड से होता है, जहां पर हम स्टुअर्ट नाम के एक आदमी को अपने साथी के साथ एक बॉक्स में कुछ सामान को लेकर भागकर जाते हुए देखते हैं। इसी बीच उसके साथी के हाथ से वो बॉक्स छूट जाता है और वो उस बॉक्स के अंदर मौजूद सामान को देख लेता है, जो देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर एक चूहा बंदर है, जो कि तब पैदा हुआ था जब प्लेग वाले चूहे ने पेड़ के एक बंदर को बलात्कार किया था। इसीलिए वो जानवर दिखने में आधा चूहा और आधा बंदर की तरह था और स्टुअर्ट उस चूहे को बेचकर पैसे कमाने के लिए उसे लेकर जा रहा था। खैर, इसी बीच वहाँ पर वहाँ के लोकल आदिवासी कबीले के लोग पहुँच जाते हैं और वो लोग अपने भाषा में स्टुअर्ट से कहते हैं, हिंजू मामा काला कुकुबो, यानी तुम्हें अभी इस बंदर को छोड़ना होगा वरना शैतान इसका बदला लेगा। अब ये बात सुनकर स्टुअर्ट उन्हें उस बंदर को ले जाने के लिए उसका परमिट दिखाता है, लेकिन उस कबीले के लोगों के लिए काला अक्षर तो भैंस बराबर था और उन्होंने बदकिस्मती से कोई भी इंग्लिश का कोर्स नहीं किया था। इसीलिए वो लोग उस परमिट को फाड़ देते हैं, जो देखकर स्टुअर्ट का दिमाग सटक जाता है और वो अपने तौलिए में लपटा हुआ बंदूक को निकालता है और वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से निकल लेते हैं। अब स्टुअर्ट अपने पास से एक चाकू को निकालकर अपने साथी के पास जाता है, जो देखकर उसकी साथी की फटकर हाथ में आ जाता है और वो सोचता है कि आज तो स्टुअर्ट उसका काम तमाम करके ही छोड़ेगा। लेकिन स्टुअर्ट उसे नहीं बल्कि उस बॉक्स की रस्सी को काटकर उसे कंधे में लेकर वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं कि तब तक उस कबीले के लोग भी उन दोनों के पीछे पड़ चुके थे। वो दोनों भागते भागते अपने क्रू मेंबर्स के पास पहुंच जाते हैं, जो कि नदी के पास में लकड़ी और पत्थर से क्रिकेट खेल रहे थे। आगे वो सभी किसी तरीके से गाड़ी में चढ़कर कबीले के लोगों से बचकर वहां से निकल जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि स्टुअर्ट के हाथ में उस चूहे बंदर ने काट लिया था, जो देखकर उसका साथी तुरंत स्टुअर्ट के मुंह पर लात मारकर उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। इसके बाद दो लोग स्टुअर्ट को पकड़ते हैं और उसका साथी स्टुअर्ट के उस हाथ को काटने के लिए जाता है जिसमें चूहे बंदर ने काटा था। वो लोग उसका एक हाथ तो काट देते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि दूसरे हाथ में भी चूहे बंदर के काटने का निशान था, इसीलिए वो लोग उसका दूसरा हाथ भी काट देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उसके सर पर भी चूहे बंदर के काटने की खरोच थी, इसीलिए और क्या वो लोग उसके सर को भी धड़ से अलग कर देते हैं। आगे हम पकीटा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने दुकान में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर रॉजर नाम का एक लड़का आता है, जिसको देखकर पकीटा पहले तो अपनी कोट उतार देती है और बाद में उसके कपड़े खुद ही खिसकने लगती है। हमें पता चलता है कि पकीटा रॉजर से प्यार करती है और रॉजर भी उसे मनी मैन चाहता है। इसी बीच रॉजर के जाते ही पकीटा की नानी वहाँ पर आ जाती है और वो पकीटा को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है। घर पहुंचकर वो कार्ड की मदद से पकीटा को उसकी लव लाइफ के बारे में बताती है और वो कहती है, पकीटा, तुम्हारी जिंदगी में रॉजर नहीं बल्कि एक आदमी आएगा जिसको तुम स्टार सिंबल से पहचान सकती हो। उसके साथ तुम एक बार खचाखच मचाओगी और फिर तुम दोनों जन्मों के रिश्ते में बन जाओगी। वहाँ पर और एक रहस्यमय कार्ड भी मौजूद था, जिसके बारे में पकीटा की नानी पकीटा को कुछ भी नहीं बताती। इसी बीच पकीटा के दुकान पर लाइलन नाम का एक लड़का कुछ सामान लेने के लिए आता है। पकीटा जब उसे उसके लिस्ट की सामान दे रही थी, तभी गलती से लाइलन वहाँ पर मौजूद एक पेंसिल के डिब्बे को गिरा देता है। पकीटा उसे ठीक करने के लिए आती है और तभी वो देखती है कि पेंसिल से वहाँ पर ठीक वैसा ही स्टार का सिंबल बन गया था, जैसा कि उसकी नानी उसे बताई थी। ये देखकर पकीटा समझ जाती है कि हो ना हो लाइलन ही उसके सपनों का राजकुमार है, इसलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लाइलन को पकीटा की बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आगे लाइलन अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर वो अपनी माँ वेरा के साथ रहती है, जो कि बहुत अड़ियल है। यहाँ पर उसकी माँ उसे याद दिला देती है कि बचपन में लाइलन की वजह से ही उसके पिता मारे गए थे। दरअसल बचपन में एक बार लाइलन पानी में डूब गया था और उसे बचाने के चक्कर में उसके पिता की मौत हो गई थी। खैर, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वेरा बहुत सेल्फिश है और वो लाइलन को पूरा दिन गधों की तरह काम करवाती है और वो चाहती है कि लाइलन सिर्फ उसी की ही सेवा करे। यहाँ पर वो लाइलन को बताती है कि फ्राइडे को एक वुमेन क्लब की प्रेसिडेंट उनके घर में आने वाले हैं, इसीलिए वो लाइलन को गार्डन की घास काटने का काम देती है। इसी बीच वहाँ पर पकीटा पहुँच जाती है, जो कि सामान डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर आई थी। यहाँ पर पकीटा लाइलन को देखकर उसके पास जाकर उससे बात करती है। बातों बातों में वो लाइलन को उसके साथ जू चलने के लिए कहती है और लाइलन भी अगले ही दिन उसके साथ जू जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ऊपर से वेरा उन दोनों को देख रही थी, इसलिए वो लाइलन को अंदर बुला लेती है और लाइलन को ना चाहकर भी अंदर जाना पड़ता है। अंदर उसकी माँ फिर से उसे उसके पिता की तस्वीर दिखाकर ब्लैकमेल करती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि लाइलन की वजह से उसके हस्बैंड यानी लाइलन के पिता की मौत हुई है। खैर, अगले ही दिन पकीटा लाइलन को लेकर जू में घूमने के लिए जाती है। उस जू में वो चूहा बंदर भी मौजूद था और वो वहाँ पर जू के एक जानवर को काट लेता है। पकीटा और लाइलन जब उस चूहे बंदर को देखते हैं, तभी जू के केयरटेकर उनसे कहता है कि ये चूहा बंदर एक श्रापित जानवर है। खैर, आगे पकीटा और लाइलन जू में एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लाइलन की माँ वेरा को
देखते हैं जो कि छिपकर उन दोनों को जू में भी फॉलो कर रही थी। इसी बीच उसे वहाँ पर वो चूहा बंदर काट लेता है, जिस वजह से वेरा उसे पैर में कुचलकर जान से मार डालती है। अब इस शोर शराबे की वजह से वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें पकीता और लायलन भी मौजूद था। यहाँ पर वेरा लायलन के सामने फिर से अपनी दुख का पिटारा खोल देती है और लायलन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिस वजह से लायलन पकीता को वहीं पर ही छोड़कर अपनी माँ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। घर पहुंचकर वो एक नर्स को बुलाता है जो कि उसकी माँ की ड्रेसिंग करके वहाँ से चली जाती है। लायलन की माँ अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए फिर से लायलन के सामने रो पड़ती है और उससे वादा लेती है कि वो पकीता से फिर से कभी भी नहीं मिलेगा। रात को लायलन जब उसकी माँ को सुलाकर अपने कमरे में पहुंचता है तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देता है। वो जाकर उसे चेक करता है और देखता है कि वो पकीता थी जो कि उसे उसका कोट वापस देने के लिए आई थी। यहाँ पर लायलन उसे ऊपर अपने कमरे में बुला लेता है और उससे काफी बातें करता है। पकीता यहाँ पर उसके साथ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन लायलन अपनी माँ के साथ किए हुए वादे को तोड़कर उसके साथ रोमांस करना नहीं चाहता था। पर थोड़ी देर में वो वादे को भूलकर पकीता को पकड़ लेता है और वो दोनों उस रात खचाखच मचाते हैं। दूसरी तरफ वेरा के अंदर उस चूहे बंदर के काटने का असर हो रही थी। खैर सुबह होते ही लायलन जब अपनी माँ के पास जाता है तभी वो देखता है कि तब तक उसकी माँ की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उनका हाथ तब तक सड़ने लगा था। इसी बीच उनके घर में डोरबेल बजता है और लायलन उसे चेक करने के लिए जाता है। दरवाजे के बाहर और कोई नहीं बल्कि वुमेन क्लब की प्रेसिडेंट नूरा और उसका हस्बैंड आया हुआ था, जो कि शुक्रवार को आने वाले थे और आज शुक्रवार है। ये देखकर लायलन भागकर अपनी माँ वेरा के पास जाकर उन्हें ये बात बताता है। वेरा की हालत काफी खराब हो रही थी, इसीलिए लायलन उसकी मदद करता है और वो अपने मुंह पर मेकअप थोपकर नूरा और उसके हस्बैंड से मिलने के लिए मुंह उठाकर नीचे पहुंच जाती है। यहाँ पर नूरा वेरा से बात करती है, लेकिन वेरा मुश्किल से 2-4 शब्द ही बोल पाती है। ये देखकर नूरा को बहुत अजीब लगती है और वो वहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन नूरा का भुक्कड़ पति बिना खाए वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसीलिए लायलन उन सभी के लिए खीर लेकर आता है। इसी बीच जब वो लोग खा रहे थे तभी वेरा का कान खिसक कर उसके खाने में गिर जाता है, जो देखकर वेरा और उसका भुक्कड़ पति आधा खाए वहाँ से निकल लेते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर में पकीता भागकर लायलन के पास आती है और लायलन से कहती है कि उसकी नानी ने कहा है कि लायलन को काला जादू घेर रहा है। इसी बीच उन्हें वेरा की चीखने की आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो दोनों उसे चेक करने के लिए जाते हैं। ऊपर पहुंचकर लायलन देखता है कि वेरा ने पकीता के जर्मन शेफर्ड कुत्ते को कच्चा ही खा लिया था, इसीलिए वो पकीता को नर्स बुलाने के लिए कहता है और पकीता बाहर से एक नर्स को उठाकर लेकर आती है। वो नर्स वेरा की हालत को देखकर लायलन से कहती है कि वेरा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लायलन भी तुरंत मान जाता है और पकीता को उसकी माँ की सामानों को पैक करने के लिए ऊपर उनके कमरे में भेजता है। इधर उसके ऊपर जाते ही वेरा नर्स की गोदी में ही लुढ़क जाती है, जो देखकर लायलन को बहुत दुख होता है। लेकिन तभी उसकी माँ वेरा फिर से अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर खड़ी हो जाती है और वो उस नर्स को पकड़कर उसे जान से मार डालती है। लायलन समझ जाता है कि उसकी माँ अभी एक सड़ा हुआ ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। यहाँ पर वेरा उसे भी मारने के लिए जा रही थी, पर तभी पीछे से वो नर्स भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। लायलन किसी तरीके से उन दोनों ज़ॉम्बी से लड़कर उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देता है। तब तक वहाँ पर पकीता पहुँच जाती है और वो लायलन से नर्स और उसकी माँ के बारे में पूछती है। यहाँ पर लायलन उससे झूठ कहकर कहता है कि वो दोनों हॉस्पिटल चले गए हैं, जिसके बाद वो उसे भी उसके घर जाने के लिए कहता है। रात को लायलन खुली आंखों में सोता है क्योंकि बेसमेंट में 2 जिंदा लाश चीख रहे थे। खैर सुबह होते ही वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे बहुत सारा ट्रैंकुलाइजर खरीद लेता है ताकि वो उन ज़ॉम्बीज को बेहोश करके रख सके। घर पहुंचकर वो तैयार होकर ज़ॉम्बीज को ट्रैंकुलाइजर का डोज देने के लिए मुंह उठाकर बेसमेंट पहुंच जाता है और सबसे पहले वो उस नर्स को ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन देता है। इसी बीच उसे पीछे से उसकी माँ वेरा पकड़ लेती है, पर लायलन किसी तरीके से उसे भी इंजेक्शन दे देता है। आगे वो पकीता के घर जाकर उससे उस काले जादू के बारे में पूछता है। पकीता उसे उसकी नानी के पास लेकर आती है और उसकी नानी उससे कहती है कि उसे काले जादू ने घेर लिया है, इसीलिए उसकी नानी उसे एक 150 रुपए वाला ईश्वर का चिन्ह देती है। आगे पकीता उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिसमें लायलन उससे कहता है कि उसकी मॉम और कुछ दिन हॉस्पिटल में आराम करेगी। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम वेरा को देखते हैं, जो कि बेसमेंट से निकल चुकी थी और वो नरसंहार करते हुए लायलन के पास आ रही थी। इधर लायलन जब पकीता के साथ बात कर रहा था तभी वहाँ पर वेरा टपक जाती है, जो देखकर लायलन जल्दी से ट्रैंकुलाइजर निकालकर उसे बेहोश कर देता है। अब उसकी माँ को इतनी डरावनी हालत में देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग सोचते हैं कि वेरा मर चुकी है, इसीलिए लायलन को नहचाकर भी उसकी माँ की झूठा मूठा फ्यूनरल करना पड़ता है। थोड़ी देर में चर्च में पकीता के साथ साथ गाँव के सभी लोग मुँह उठाकर मुफ्त का खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि वेरा के साथ गाँव के किसी की भी कोई भी हमदर्दी नहीं थी। खैर वो लोग लायलन को ढूंढ रहे थे, जिसका कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वो चर्च के पीछे अपनी ज़ॉम्बी माँ को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश करने में लगा पड़ा हुआ था, ताकि फ्यूनरल में
आए हुए लोगों को वो फ्यूनरल पर ना पहुंचा दे, यानी उनको मार ना दे। लेकिन उसे ट्रैंकुलाइजर देना इतना भी आसान नहीं था और इसी चक्कर में लायलन उसकी माँ के साथ चर्च पहुंच जाता है और सही वक्त रहते वो उसे ट्रैंकुलाइजर देकर बेहोश कर देता है। अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग सोचते हैं कि लायलन अपनी माँ के जाने के दुख में बावला हो गया है, इसलिए वो अपनी माँ की बॉडी को कॉफिन से निकाल लिया है। खैर वेरा को मिट्टी में गाड़ने के बाद लायलन पकीटा से बात किए बिना ही वहाँ से घर चला जाता है। लेकिन रात को वो फिर से अपनी माँ को लेने के लिए कब्रिस्तान पर आता है और उसे कब्र से निकालने लगता है। दूसरी तरफ उसे ये सब कुछ करते हुए वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के मुंह उठाकर देख रहे थे और वो लोग लायलन को ग्रेव रोबर समझकर उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ यानी वेरा कब्र से निकल जाती है और वो एक एक करके उन सभी को मारने लगती है। लेकिन मरने के बाद भी वो सभी लड़के ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे थे और वो सभी लायलन के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में शोर शराबे को सुनकर फादर ब्रूसली वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि जिंदगी भर भूतों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें ऐसे ही दमदार भूतों की जरूरत थी। फादर ब्रूसली यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर लात घूसों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जब वो एक ज़ॉम्बी के ऊपर लतकंडी चलाने के लिए कूदता है तभी वो थोड़ा ज्यादा ही उछल जाता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद लायलन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश करके अपने घर लेकर आता है और उन सभी को ब्रेकफास्ट में ज़ॉम्बी फूड के साथ साथ ट्रैंकुलाइजर मिलाकर देता है। इसी बीच वो देखता है कि चर्च के फादर ब्रूसली, जो कि अभी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, वो ज़ॉम्बी नर्स के ऊपर डोरे डालने लगता है और उसकी चुम्मी लेने की भी कोशिश करता है। तभी कोई दरवाजे में डोरबेल बजाता है और लायलन उसे चेक करने के लिए जाता है। दरवाजे में और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल लेस था, जो कि वेरा के मरने के बाद उसकी जायदाद को हड़पने के लिए आया था। वो जोर जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और लायलन से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। यहाँ पर लायलन किसी तरीके से उसे समझा बुझाकर उसे वहाँ से भगा देता है। आगे लायलन बेसमेंट जाकर देखता है कि फादर ब्रूसली नर्स ज़ॉम्बी के साथ रोमांस कर रहे थे। वो उन दोनों को किसी तरीके से अलग करता है और उन्हें बेसमेंट में बंद करके ट्रैंकुलाइजर लेने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात पकीटा से होता है, जो कि उसके पास आकर कहती है, बताओ मैंने क्या गलती कर दिया, क्यों मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर लायलन की फटी पड़ी हुई थी क्योंकि वो घर में 4 खुकार ज़ॉम्बीज़ को बंद करके आया था और ज्यादा देर अगर हो जाता है तो क्या पता वो लोग क्या ही कर बैठे। आगे जब वो घर पहुँचता है तभी वो देखता है कि बेसमेंट में सभी ज़ॉम्बीज़ चुपचाप टीवी में क्रिकेट मैच देख रहे थे। वो समझ जाता है कि इतने खुकार ज़ॉम्बी कैसे शांत रह सकता है, जरूर कोई गड़बड़ है। तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक ज़ॉम्बी का बच्चा मिलता है, जो कि फादर ब्रूसली और उस ज़ॉम्बी नर्स की मिली भगत किया धराया है। अब वो उस ज़ॉम्बी बच्चे को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तो वो इन चारों ज़ॉम्बीज़ से परेशान था और ऊपर से एक ज़ॉम्बी का बच्चा पैदा हो गया। आगे वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को बेसमेंट में बंद करके उस ज़ॉम्बी बच्चे को घुमाने के लिए पार्क लेकर जाता है। लेकिन उसने आज तक कोई इंसान का बच्चा भी संभाला नहीं था और वो तो था एक खुकार ज़ॉम्बी का बच्चा, इसीलिए उसको संभालते संभालते उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो उस बच्चे को जिस गाड़ी में लेकर आया था उसमें उसने लोहे का तार बिछा दिया था, पर फिर भी वो शैतान ज़ॉम्बी का बच्चा जब दूसरे बच्चे को खाने के लिए जाता है तभी वो उसके मुंह पर जोर का एक घुसन पिलाता है और उसे लात घुसा खिलाकर एक बैग में डालकर अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ पार्क में मौजूद सभी औरतें उसे ये सब कुछ करते हुए देखकर उसे उस बच्चे का सौतेला बाप समझते हैं। आगे लायलन जब अपने घर पहुंचता है तभी वो देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सभी ज़ॉम्बीज़ ट्रैंकुलाइजर की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। तभी वो अपने अंकल लेस को देखता है और उसी ने ही उस बेसमेंट का दरवाजा खोला था। उसे सब कुछ के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो उन ज़ॉम्बीज़ को डेड बॉडी समझ रहा था। यहाँ पर वो लायलन से एक डील करता है कि वो पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन बदले में लायलन को उसकी सारी जायदाद उसके नाम करना होगा। अब लायलन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो भी मुंह उठाकर हाँ कह देता है। आगे लायलन जब बेसमेंट में उन सभी ज़ॉम्बीज़ को ट्रैंकुलाइजर दे रहा था तभी ऊपर जोर जोर से गाना बजने की आवाज से उसके हाथ से ट्रैंकुलाइजर गिरकर टूट जाता है। ऊपर आकर वो देखता है कि उसके अंकल लेस ने उसके प्रॉपर्टी को हथियाने की खुशी में अपने सभी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर रहे थे। अंकल लेस उसे उन सभी अतिथियों की आवभगत करने के लिए कहता है और उसे भी करना पड़ता है। बाहर हम पकीता को देखते हैं, जो कि रॉजर के साथ लायलन के घर से होकर गुजर रही थी। तभी वो लायलन के घर में पार्टी चलते हुए देखकर सोचती है कि शायद लायलन अपनी माँ के जाने के दुख में बावला हो गया है, इसलिए वो भी मुंह उठाकर पार्टी में पहुंच जाती है। अंदर अंकल लेस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस वजह से वो उससे बचने के लिए बेसमेंट में जाकर छुप जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा तो बेसमेंट के अंदर ही है। खैर वो वहाँ पर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को देख लेती है और काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर लायलन भी पहुंच जाता है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ पर पकीटा लायलन से कहती है कि वो ज़ॉम्बी उसकी माँ नहीं है, इसीलिए वो दोनों उन सभी ज़ॉम्बीज़ को जहर देकर मारने का फैसला करते हैं। लायलन सबसे पहले अपनी माँ को जहर देकर मारता है, फिर वो बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को भी
जिसके बाद वो उन सभी डेड बॉडीज को बेसमेंट में ही गाड़ देता है। आगे वो पकीटा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अंकल लेस उसे जाने नहीं देता और उन दोनों को पकड़कर बेसमेंट में ही बंद कर देता है। तभी लाइलन वहाँ पर देखता है कि उसने ज़ॉम्बीज को कोई जहर नहीं बल्कि हाजमे की दवाई पिला दिया था। अब उस हाजमे की दवाई को पीने के बाद वो सभी ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा ताकतवर होकर कब्र से निकलने लगते हैं। लाइलन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा तो बंद था। इसी बीच एक आदमी बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है, जिससे लाइलन और पकीता तो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज उस आदमी को जान से मार डालते हैं। इसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज बेसमेंट से निकलकर पार्टी में पहुंच जाते हैं और एक एक करके पार्टी में आए सभी लोगों को मार डालते हैं, जिससे थोड़ी देर में वो पार्टी ज़ॉम्बी पार्टी में बदल जाता है। इधर लाइलन उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसे एक इंसान का कंकाल और कुछ फोटोज मिलता है। उन्हें देखकर उसे पता चलता है कि उसका पिता उसे बचाने के चक्कर में पानी में डूबकर नहीं मरे थे, बल्कि उनका किसी और औरत के साथ चक्कर था। इसीलिए उसकी माँ यानी वेरा ने ही उसका कत्ल कर दिया था। खैर वो सभी ज़ॉम्बीज पकीता और लाइलन के पीछे पड़ चुके थे, जिस वजह से लाइलन घास काटने वाली मशीन को लेकर आता है और उसके जरिए सभी ज़ॉम्बीज का नरसंहार करने लगता है। आगे वो उसकी माँ को देखता है, जो कि अभी मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। यहाँ पर लाइलन अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसे पता चल चुका है कि उसके पिता को उसी ने ही मारा है। अब क्योंकि वेरा का पोल खुल चुका था, इसलिए वो लाइलन को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा लाइलन उस 150 रुपए वाले ईश्वर के चिन्ह से अपनी माँ को मारकर उसे उस जलते हुए घर में गिरा देता है। अब आग की वजह से वो पूरा घर जल जाता है और साथ साथ सभी ज़ॉम्बीज भी। आगे लाइलन पकीता को लेकर वहाँ से निकल लेता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी थी तो ज़ॉम्बी मूवी, लेकिन इस मूवी में भर भर के कॉमेडी किया गया है, जो कि आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।